Friends, good morning. Welcome to XMB. If I tell you almost all the questions are covered from BPDA, तो कैसा लगेगा? Yes, I'm right. Almost all the questions are covered from BPDA, लेकिन कौन सा एग्जाम में? जो कि 1 अक्टूबर पे हुआ IBPS RRB का मेंस, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीए का ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड, राइट? एंड सिंस दिस आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे आपको, बट यस, जो पूछा गया था वही आपको यहाँ पे है. So we would show you how we have covered extensively in the BPDA. मतलब हम आपको बीपीडिया पढ़ो बोलते हैं, एंड टुडे वी हैव द प्रूफ एंड वी हैव द रीजंस टू बैक दैट क्लेम कि आप बीपीडिया पढ़ के जाओगे आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे इन जी. सो बिफोर आई बिगिन, लेट मी टेल यू, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, एंड हमारे वेबसाइट में हर दिन शाम को जाके बीपीडिया को डाउनलोड करो. अपने करंट अफेयर्स को जो प्रिपरेशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ थ्रू रिपीटेशन, थ्रू रिविजन्स, राइट? सो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल पे. देखो, द numbering of question can jumble, right? But yes, all the 40 questions are here, so be with me till number 40. तो पहला क्वेश्चन आया था फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला के बारे में पूछा. तो फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. रेवेन्यू से हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं. तो ये हमने एक तो यूनियन बजट में कवर किया ही था, तो मैं मान लेता हूं चलिए आपने यूनियन बजट नहीं पढ़ा, लेकिन बीपीडिया फेब 2022 में ये कवर्ड है थ्रू दिस. तो देखो, हर एक जगह का मैंने एक ही स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, बट दिस इज नॉट द केस. जहां जहां पे फिस्कल डेफिसिट वाली बात आई है वहां वहां पे लर्न अलाउंग में आपको ये सारा बात बीपीडिया में मिला है. सो कहने का मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ ऐसा स्टैटिक इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिलता है, यू गेट दिस इन मल्टीपल प्लेस. तो ये पॉइंट आप नोट करो, है ना? मैं कैपिटल में लिखूंगा, यू गेट दिस इन मल्टीपल प्लेस. ठीक है? आप अगर एक रेगुलर स्टूडेंट हो जो डेली पीपीडिया को पढ़ते हो, तो आपको कई बार ऐसा फीलिंग आएगा कि लर्न अलाउंग में चीज रिपीट हो रही है, बट बिलीव मी माय फ्रेंड्स, वी आर रिपीटिंग इट जस्ट टू हेल्प यू ऑन, जस्ट टू सेल यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ जीए. ये चीज आप समझ लो, राइट? तो इसीलिए मैंने इसको कैपिटल पे लिखा कि कई मल्टीपल जगह पे ये वाला चीज कवर्ड है. जहां जहां पे आपको फिस्कल डेफिसिट मिला है वहां वहां पे लर्न अलाउंग में आपको ये मिल जाएगा. सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, जो कि आया था कि 38 रिवर पैक्ट ये इंडिया ने कौन से देश से साइन किया है? तो आंसर तो बांग्लादेश होगा, आंसर आपको भी पता है, लेकिन ये हमने कहाँ कवर किया? बीपीडिया और डेली वीडियो में ये 6 सितंबर 2022 में कवर्ड है. ठीक है? ये स्क्रीनशॉट आपके पास है. कई बार क्या होता है, हम एक ही न्यूज को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे कवर करते हैं, राइट? इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप सबसे पहला अपना दिन का जो शुरुआत है वो, मतलब पढ़ाई का जो शुरुआत है वो आप करंट अफेयर वीडियो जो हमारे चैनल में आता है उससे करो. उसके बाद जब इवनिंग को, ठीक है, ये हो गया मॉर्निंग की बात, इवनिंग को बीपीडिया आ जाता है, आप बीपीडीएस उसको रिवाइज करो. क्योंकि देखो, वीडियो से आप कभी भी रिवाइज नहीं कर सकते. एक वीडियो को आप एक बार देखो, आपको जिस वाले पोर्शन में समझ नहीं है उस पोर्शन को 2 बार देख लो. लेकिन बीपीडिया एक ऐसा चीज है, वो आपको विजुअल मेमोरी क्रिएट करने में हेल्प करेगा. द मोर यू रीड, द मोर योर ब्रेन इज एबल टू रिटेन. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सदियों से चला आ रहा है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आया था, जो केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है दो रिवर का, ठीक है, ये कौन से दो स्टेट में है? तो ये एमपी के पन्ना डिस्ट्रिक्ट एंड यूपी को कनेक्ट करता है थ्रू केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट. तो देखो, ये हमने बीपीडिया के मार्च मंथ पे कवर किया हुआ है, राइट? कब? मार्च 2022. यू ही हम नहीं बोल रहे हैं. अब तुम यहाँ पे एक चीज देख लो कि हमने ना सिर्फ इस पर्टिकुलर न्यूज को कवर किया, इस न्यूज का हर एक एस्पेक्ट, हर एक एंगल को कवर किया है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये सवाल थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ लेता ना, तो भी वी आर प्रिटी श्योर कि आपको ये बीपीडिया में मिल जाएगा. अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होगे तो आप उसको जवाब दे पाओगे. रीजन बीइंग, क्योंकि बीपीडिया का जो बनने का प्रोसेस है वो प्रोसेस में ही सारा चीज इंक्लूडेड है कि हम उसको अलग अलग एंगल से बनाते हैं, अलग अलग 2-3 फैकल्टी का व्यू पॉइंट लेते हैं,
ठीक है, तो एक फैकल्टी मतलब एक फैकल्टी का व्यू पॉइंट से अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हो सकता है दूसरे फैकल्टी के व्यू पॉइंट से वो एडिशन पे आ जाएगा। सो इन दैट प्रोसेस ऑफ व्यू पॉइंट हम एग्जाम से रिलेटेड जितने सारे एंगल्स हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट सभी हम कवर कर देते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। खादी विलेज कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखो ये स्टैटिक न्यूज है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्ट 1956। अब यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि स्क्रीनशॉट ये बहुत जगह पे कवर्ड हुआ है, मतलब ये कोर्स पे अगर आप जाओगे गवर्नमेंट स्कीम वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल जगह पे कलेक्ट ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है नेम द पर्सन फ्रॉम इंडिया इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन लिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है करुणा गांधी, गौतम अदानी, खुर्रम परवेज। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एनएआरसीएल इज आल्सो नोन एज, ये पूछा था कि एनएआरसीएल को क्या बोलते हैं। अब पूछने का तरीका शायद अलग हो सकता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेम ही है, आंसर होगा बैड बैंक। राइट, तो ये देखो इसको हमने जनवरी मंथ में कवर किया है, जनवरी 2022 के इसमें कवर कर रखा है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इज प्रपोज्ड बैड बैंक। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कवर्ड है। तो लर्न अलोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने कई स्टूडेंट से मिला उनको, वो जल्दी जल्दी में ना ये काम करते हैं, लर्न अलोंग को छोड़ जाते हैं। तो देखो लर्न अलोंग को छोड़ने का नतीजा, लर्न अलोंग हम डालते हैं उसके पीछे कुछ तो वजह है। तो ये कुछ तो जो वजह है ये आप एक प्रोसेस के बाद समझोगे। आप जब स्टूडेंट्स हो तो आपके पास व्यू पॉइंट कम है, राइट, इसीलिए आपको ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल लाइक बीपीडिया आपको बहुत हेल्प करता है। सो ये लर्न अलोंग को डियर स्टूडेंट्स जो ऑरेंज लाइंस पे लिखा होता है इसको प्लीज कभी मिस मत करो, बिकॉज इंफॉर्मेशन यहां से स्टैटिक पार्ट उठ के आता है। देखो जो करंट अफेयर है ना, कई बार जो स्टैटिक न्यूज होता है ना वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ स्टैटिक न्यूज। फॉर एग्जांपल देखो इसमें पूछ सकता था आपको कितना एनपी अकाउंट ट्रांसफर होगा, कितना अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दिया, या पिछले साल एनएआरसीएल का जो केवी कामत भी इससे जुड़े हुए हैं उनके बारे में पूछ सकता था, या एनएआरसीएल रिलेटेड कोई कमिटी के बारे में पूछ सकता था। लेकिन ये सारा चीज आपको नहीं पूछा, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट योर स्मार्टनेस कि आप कितने स्मार्ट हो। राइट, देखो आजकल तो एक बल्ब भी स्मार्ट हो गया है, लेकिन वी एज ए ह्यूमन बीइंग हमको उस स्मार्टनेस के प्रोसेस में इवॉल्व होना है, तो हमको ये कभी नहीं छोड़ना है। राइट, ये जो येलो लाइन अगर है तो उसको कभी मत छोड़, वो है तो किसी एक वजह से है और वजह आपके सामने है। देखो सवाल कैसे बनता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड नोट्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टैटिक न्यूज है। सॉलिड नोट्स मतलब क्या, जो टूटा फूटा नोट होता है उसको सॉलिड नोट्स बोलते हैं। राइट, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICCW, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो ये हमने हमारे मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस में कवर किया है, जहां पे हम बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस हम डिस्कस किए हैं। आगे नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, वो है क्वेश्चन 9 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डिड इंडिया रिसेंटली इलेक्टेड एज ए मेंबर यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर 2002-2026 साइकिल। ठीक है, ये बीपीडिया मंथली जुलाई 2022 से कवर्ड है, तो ये न्यूज आपके सामने है। तो देखो यहाँ पे भी स्टैटिक पार्ट सब आपको मिल जाएगा। सो अगेन लेट मी अगेन टेल यू, बीपीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखो किसी भी एग्जाम में ना आप ऐसा मत सोचो कि 40 क्वेश्चन आया तो 40 क्वेश्चन किसी के मटेरियल से आएगा, ऐसा संभावना से बाहर है ना। 40 में से अगर 35 भी आ गया ना बीपीडिया से तो मोर देन इनफ है, तो मोर देन इनफ है। तो मतलब आपको यहाँ पे 40 का 40 का टारगेट तो नहीं है, आपको यहाँ पे टॉप नहीं करना है, फर्स्ट नहीं आना है, 99% स्कोर नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस अपना सिलेक्शन हो जाए वहां तक स्कोर करना है। सो प्ले स्मार्ट। मतलब कई स्टूडेंट जो शुरू शुरू में तैयारी करते हैं ना उनको ऐसा फील होता है कि हम 40 में से 40 आंसर कर देंगे, ये तो इजी है, हम पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको अगेन बता दूं, ये ऐसा कभी ईगो में मत लो कि मुझे 40 में 40 देना है।
वो आप जिस दिन ले लिए तो मतलब ऐसा समझ लो कि आप अपने सिलेक्शन से एक स्टेप पीछे चले आए हो। तो हमको यहाँ पे 40 में 40 स्कोर नहीं करना है, हमको बेस्ट स्कोर करना है। ठीक है, हमको बेस्ट स्कोर करना है ताकि वी कैन मेक ourselves in the final list, we can see our name in the final list, that's it, that should be the end goal. It should not be the goal कि मुझे 40 में 40 स्कोर करना है। So next question number 10, country's first liquid mirror telescope located in which of the following state? ठीक है, उत्तराखंड इसका आंसर है। तो ये देखो आपके सामने सब कुछ है, किसने बिल्ड किया, इंडिया, बेल्जियम, कनाडा। यहाँ पे आपको पूछ सकता था कि ये कौन से देश की मदद से किया है, वो भी हमने कवर किया हुआ था। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट है, वो भी हमने कवर किया था। ये उत्तराखंड के कौन से शहर में हुआ, वो भी हमने कवर किया था। देवास्थल ऑब्जर्वेटरी है ना, ये किससे रिलेटेड है वो भी हमने कवर किया है। सो हमने इसके हर एक एंगल को कवर किए हैं, जो कि मैं हर स्लाइड पे आपको याद दिलाता जाऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी से फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग कि भैया बीपीडिया पे पढ़ लो। आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो जर्नी है वो बहुत बेहतरीन एंड शानदार जाएगा। मतलब आपको टेंशन फ्री हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, वेर यू कैन रीड, वेर यू कैन रिवाइज, राइट। सो डोंट वरी अबाउट जनरल अवेयरनेस, बस आप बीपीडिया पढ़ना शुरू कर दो। देखो हम इतना मेहनत करते ही क्यों है बीपीडिया के पीछे, ताकि आप इसको पढ़ो। सो अब वी सी दी रिजल्ट्स कि बीपीडिया के थ्रू क्या हो रहा है, राइट। एग्जाम्स में कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये सवाल शायद ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ इसका आंसर धोलेरा गुजराती था, तो ये रिलेटेड ही है, राइट। तो ये हमने बीपीडिया के जून 2022 में कवर कर रखा है, ये आप अपने सामने देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। Which of the following country is the highest producer of wheat? तो ये है चाइना। इसको हमने कई सारे यूट्यूब चैनल पे कवर कर रखा है, हमारे यूट्यूब वीडियोस पे कवर कर रखा है। सो चाइना इसका आंसर होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई? तो वो है आरआरबी। तो देखो ये मतलब ये तो आप ही देख के बता सकते हो, ये हमारे कोर्स में मल्टीपल जगह पे कवर्ड है, मतलब मल्टीपल जगह पे कि आरबीआई से क्या क्या रेगुलेटेड है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं दिया, क्योंकि दिस यू कैन इजीली गेस आउट, एंड मुझे पता है आपने ये आंसर भी किया होगा। नेक्स्ट न्यूज जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द टाइगर रिजर्व? मतलब ये यूपी के कोई टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया था, वो आपका आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये देखो, ये भी हमने बीपीडिया में कवर कर रखा है। ये कौन से मंथ में है? ये बीपीडिया के जून मंथ 2022 से है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्ड विद इजराइल? कुछ इजराइल की कंपनी ने एमओयू साइन किया था, इजराइल की कंपनी एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड, सेमीकंडक्टर प्लांट कौन से राज्य से शुरू कर रही है? ठीक है, तो वो है कर्नाटका, राइट। इसका आंसर है कर्नाटका। तो ये न्यूज भी हमने कवर कर रखा है हमारे कुछ वीडियोस में। सो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, which of the following scheme is related to donate a pension scheme? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। तो देखो ये हमारे गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट में कवर्ड है, राइट। गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट में कवर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, which of the following scheme launched in 2017 to promote sports at grassroots level? वो है खेलो इंडिया। ये भी गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट में कवर्ड है, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इस पे पूछा गया जो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप रिलेटेड कोई सवाल था, जिसका आंसर नीरज चोपड़ा था। सो मतलब जो सवाल था वो ऐसा ही रहा होगा कि इंडियन को किसने रिप्रेजेंट किया या कौन से प्लेयर ने जीता, राइट। तो दोनों ही केस में नीरज चोपड़ा आंसर होगा। सो ये हमारे बीपीडिया के जुलाई 2022 में आपको कवर्ड मिलेगा, मंथली बीपीडिया। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम सवाल पे जाते हैं 19, who is the CEO of Indian IT Jet?
ठीक है, तो सलील एस पारिक। तो देखो आपको ये सवाल अचानक से पढ़ के आपको लगेगा ये पुराना है, तो मैं बताऊं ये न्यूज पुराना नहीं है, न्यूज नया है। सलील एस पारिक सीईओ इन्फोसिस के तो बहुत पहले से है, लेकिन हाल ही के दिनों में उनको रीअपॉइंटमेंट किया गया है फिर से उसी पोस्ट में टिल 31 मार्च 2027। तो ये आप बीपीडिया के मई मंथ में आपको मिल जाएगा, बीपीडिया के मई मंथ में। तो देखो यहाँ पे और भी सारा चीज है आपका, मतलब कब तक हुए हैं वो, हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट, ये सारा इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे हमने डाल दिया। सो नेक्स्ट जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन टेलीकॉम प्रोवाइडर रिलायंस जियो? तो कौन है? आकाश अंबानी। तो ये देखो, ये न्यूज भी हमने जून 2022 में कवर कर रखा है कुछ दिन पहले। आकाश अंबानी को, मतलब मुकेश अंबानी स्टेप डाउन एंड उन्होंने बैटन किसके हाथ में दे दिया? अपने बेटे आकाश अंबानी के हाथ में दे दिया है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वुमेन कॉम्बैट एविएटर इन इंडियन आर्मी, इससे रिलेटेड सवाल था, तो जवाब है अभिलाषा बराक। तो देखो मई 2022 में ये न्यूज कवर्ड है एंड स्क्रीनशॉट आपके सामने है। एंड और भी आर्मी एविएशन कॉर्प्स के बारे में है, आर्मी चीफ के बारे में है, वाइस चीफ के बारे में है, राइट। तब सीडीएस नहीं थे इसलिए सीडीएस का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आज के दिन में जब इंडिया के पास सीडीएस है, जनरल अनिल चौहान, तो वो सारा इंफॉर्मेशन भी वहां पे ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब? कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये भी मैं न्यूज बताऊं, देखो ये अगस्त मंथ में का स्क्रीनशॉट है, बट ये न्यूज मल्टीपल मंथ्स में कवर्ड है। जहां जहां पे भी पंजाब का न्यूज आया है वहां वहां के लर्न अलोंग में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। सो एज सच ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अगस्त में कवर्ड है, कुछ न्यूज ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ में, मंथ ऑन मंथ भी कवर्ड होता है। तो आप जब पढ़ना शुरू करोगे आपको खुद को भी समझ में आएगा कि हम भी रिपीट करके आपको रिवाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो शुरू में आपको लगेगा ये रिपीटेशन है, बट माय डियर फ्रेंड्स लेट मी अगेन टेल यू ये रिपीटेशन नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ क्रिस्टीना जॉर्जिविया? तो ये देखो ये सवाल अगेन ये भी वही है, जहां जहां पे फॉरेन एक्सचेंज या आईएमएफ का न्यूज आया है वहां वहां पे वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। हेडक्वार्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर डीएमडी की बात करें, डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर की, तो वो कौन है? वो एक इंडियन है, गीता गोपीनाथ, ठीक है। तो ये आपको बीपीडिया में जून दोनों में मिल जाएगा, मतलब वही मैं बता रहा हूँ, जहां जहां पे आईएमएफ की न्यूज आई है वहां वहां पे आपको ये मिल जाएगा। सो पर्टिकुलरली अगेन ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, मल्टीपल जगह पे कवर्ड है। नेक्स्ट सवाल, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? एंटोनियो गुटेरेस। तो ये अगस्त के बीपीडिया में कवर्ड है, अगस्त 2022 का, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो? तो देखो जोमैटो हाल ही के दिनों में अपने स्टॉक प्राइस को लेके बहुत न्यूज में था। एक वो रीजन हो सकता है ये पूछने का। दूसरा ये है कि ये फाउंडर खुद में बहुत पॉपुलर फाउंडर है, ये कई ट्वीट करके ना हमेशा न्यूज में बने हुए रहते हैं। तीसरा न्यूज, जो कुछ मतलब जोमेटो के आईपीओ से रिलेटेड था, कुछ कंपनीज, बड़े कंपनीज, मतलब वीसीज बोलते हैं इनको, वेंचर कैपिटलिस्ट, इनके पास स्टेक था, तो उन्होंने स्टेक खाली कर दिया, मतलब उन्होंने अपना स्टेक जोमेटो में बेच दिया। जैसे आप देख पा रहे हो टाइगर ग्लोबल ने भी बेच दिया, उबेर के पास कुछ शेयर था, उबेर ने भी बेच दिया, राइट। तो जोमेटो मतलब 2 महीने से ना ऑलमोस्ट न्यूज पे ये बना हुआ था। तो हमने तो कवर किया ही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि हमको न्यूज पढ़ना भी किस एंगल से है। मतलब ये तो एक प्राइवेट कंपनी के फाउंडर के बारे में पूछ लिया है, लेकिन ये फाउंडर न्यूज में है, उनकी कंपनी न्यूज में है, इसलिए पूछा गया है। सलील पारिक की बात अलग है, मतलब इन्फोसिस इज ए वेरी बिग कंपनी, राइट, उसका एग्जिस्टेंस 30-34 सालों से है, तो उसका सवाल पूछे तो समझते हैं, लेकिन जोमेटो का सवाल क्यों पूछेगा? मतलब आप अपने आप को पूछो ये सवाल कि जोमेटो क्यों, तो क्या मैं स्विगी के फाउंडर को भी याद रखूं? नहीं, आप हर प्राइवेट कंपनी के फाउंडर्स को याद मत रखो, हम बीपीडिया में कवर करते हैं ना आपके लिए। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, पहला। दूसरा चीज, आपको देखना है कि वो न्यूज पे कितना है। जोमेटो हाल ही के दिनों में बहुत न्यूज पे था, दैट्स द रीजन दे हैव आस्क्ड यू हु इज द फाउंडर, ठीक है। एंड ये फाउंडर आईआईटी से पढ़े हैं, बहुत ही इज ए पॉपुलर फाउंडर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे।
साइक्लोन टोकाटी के बारे में पूछा गया था, ये मई 2021 से आया है, तो ऑब्वियसली हमने इसको कवर्ड किया हुआ है बीपीडिया में, लेकिन ये मई मंथ के 2021 से आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। Which of the following company took over Jet Airways? तो जला कार्नो कॉन्स्ट्रूक्शन, ये जो कंपनी है, ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी जिन्होंने जेट एयरवेज को खरीद लिया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन एज ए माइक्रो फाइनेंस लोन? तो ये सवाल एक्चुअली पे ना बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन शायद इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आया था, ऑप्शंस में कुछ चुनना था, बट यस, माइक्रो फाइनेंस लोन्स के बारे में हमने अपने कोर्स पे कई जगह पे, बैंकिंग अवेयरनेस पे कई जगह पे दे रखा है, ये आपको भी पता है, राइट? सो क्योंकि ये सवाल क्लियर नहीं है तो इस पर ज्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। वो है, उन्होंने पूछा कि प्रीमियम कौन से स्कीम का गवर्नमेंट का बढ़ गया है? तो देखो, दो का बढ़ा है, प्रधानमंत्री जेजेबी मतलब जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राइट? तो इसमें आपका आंसर था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखो, ये लर्न अलोंग की तो बात आप छोड़ दो, मतलब ये तो करंट अफेयर की बात है। ये तो देखो, लर्न अलोंग में भी हमने सारा इंफॉर्मेशन कवर कर रखा है स्टैटिक, बट अगर हम बात करें किस चीज की, बट अगर हम बात करें इसकी, मतलब करंट अफेयर पार्ट की, तो ये आपके सामने कवर दिख रहा है। तो ये कब है? जून 2022 में आपको ये कवर मिल रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च ऑटोमेटेड ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इसका आंसर होगा। तो ये अगस्त मंथ में कवर्ड है, ये आप देखो, ईआरपी टू पीएलआई पोर्टल, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, है ना, फ्रॉम दी पीएलआई। ऑटोमेटेड ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर का जो ये है, मतलब वेब इंटरफेस है, वो किन्होंने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये हमने अगस्त मंथ से कवर कर रखा है। नेक्स्ट हम जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल क्रिएट फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स? तो देखो, ये सवाल भी ना कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, सवाल ऐसा था कि नाबार्ड से रिलेटेड कुछ पोर्टल की बात इन्होंने पूछा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स ये हाल ही के दिनों में नाबार्ड एंड भारत कृषि समाज लेके आया था, मतलब इन्होंने बोला कि ये लेके आएंगे। सो ये शायद पूछा है आपको, ये अप्रैल मंथ के, अप्रैल से 2022 में ही कवर्ड है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो कुछ सवाल है ना, ये सवाल बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यस, उसके बावजूद भी ना हम उसको ऊपर नीचे से कवर किए हैं। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ स्कीम रिलेटेड, वुमेन एग्री स्कीम पूछा गया था, तो ये आपको कहाँ गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, जो भी सवाल पूछा था। इंडिया मोस्टली इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, तो ये भी एक्चुअली में जो सवाल है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर क्रूड ऑयल है। तो देखो, क्रूड ऑयल रिलेटेड हमने इतना कवर किया है, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है ये कवर हो गया है, राइट? ये कई जगह पे कवर्ड हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये सवाल भी ना ठीक से क्लियर नहीं हो पाया कि ये सवाल में क्या पूछा गया है, इसका आंसर प्रोबेबिलिटी क्या हुआ होगा। आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। ठीक है, विच कंपनी वॉन 5G स्पेक्ट्रम? ये भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम तो कई लोगों ने बिड करके जीता, मतलब अदानी ग्रुप ने भी लिया है, रिलायंस इंफोकॉम ने भी लिया है, एयरटेल ने भी लिया है, वोडाफोन आइडिया ने भी लिया है, लेकिन एग्जैक्ट सवाल क्या था उसके बिना तो जवाब निकालना मुश्किल ही हो जाएगा, तो इसीलिए इसको भी हमने अलग रख दिया। देन WCRO क्रेडिट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखो, अगर ये 5G रिलेटेड है तो ये तो हमने कवर किया है, जिन लोग बीपीडीआई रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता होगा, दे मे बी स्माइलिंग राइट नाउ कि अरे ये तो हमको पता है सर। सो यस, जो नहीं पढ़ते हो सो आप पढ़ो। WCRO क्रेडिट रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो ये भी कहीं ना कहीं बैंकिंग अवेयरनेस में कवर हो गया होगा, बट क्वेश्चन क्लियर नहीं है, सो वी कैन नॉट एग्जैक्टली टेल व्हाट इट वाज। एक क्वेश्चन था लॉजिस्टिक पार्क रिलेटेड, ठीक है, आप इसका आंसर होता तो एक्चुअली में समझ में आ जाता कि ये क्या सवाल है, क्योंकि लॉजिस्टिक पार्क रिलेटेड देश में बहुत सारे इवेंट्स हुआ। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में एक इनॉग्रेट हुआ है ना, छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट हुआ, तो मतलब एग्जैक्ट आंसर या क्वेश्चंस नहीं मिल पाने की वजह से ये कुछ क्वेश्चंस अधूरे रह गए हैं, बट यस,
we would bring out to you in a very short time. इन सवालों का भी हम जान रहे हैं कि इन सवाल को कहाँ से हमको मिले और मिले, कैसे हम आप तक पहुंचाए through videos. So keep an eye on our YouTube channel, on the Bpedia, on the daily videos. And मैं आपको बता दूं, मतलब approximately there are more than somewhere around 1000 students who are reading Bpedia. So be in competition. मतलब आप अगर इन हजारों में हो, so you may be smiling. आप अगर इन हजारों में नहीं हो, so आप इन हजारों के अंदर आओ and इसको पढ़ो, so that your preparation becomes comprehensive, right? So with this, thank you and all the best. मिलेंगे किसी और लेक्चर पे किसी और समय. Till then, prepare 50% faster with